Hello everyone, welcome to my channel. You are watching AP Study Material. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स अभी तक जितने भी टीचिंग एग्जाम हुए हों और हमारे चैनल पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, हिंदी, इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो शेयर की जाती हैं और थ्योरी और क्वेश्चन आंसर हम दोनों अपलोड करते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रतिस्पर्धा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। राइट आंसर होगा इसका ए। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सर्वप्रथम भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया और यह राजस्व प्रति बिस्बा 1/20 बीघा के आधार पर आकलित किया गया था और इसके लिए मसाहत पद्धति अपनाई गई थी। कौन सी पद्धति? मसाहत पद्धति अपनाई गई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पद प्रदर्शन, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा डी। आदर्श पाठ योजना छात्रों में आसानी से ज्ञान का स्थानांतरण किया जा सकता है। आदर्श पाठ योजना की विशेषता निम्न है: उदाहरण का सही प्रयोग, भाषा में सरलता हो, शिक्षक को व्यक्तिगत पद प्रदर्शन की भूमिका का निर्वहन, शिक्षक छात्र में सौंदर्यपूर्ण व्यवहार, कक्षा का प्रजातांत्रिक वातावरण। नेक्स्ट देखिए, डूरेंट कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन देखिए क्या है? हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, बैडमिंटन। इसका राइट आंसर है सी। डूरेंट कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट, आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? ऑप्शन 61, 71, 81, 11, 1। राइट आंसर होगा ए। आर्टिकल 2005 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आधार 61 के अनुसार कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करके वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है। यह एक वैधानिक अधिकार है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं किया गया? ऑप्शन देखते हैं क्या है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध, बच्चों को रोजगार की गारंटी देना, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेना। राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम अप्रैल 2009 में पारित किया गया कि इस अधिनियम का उद्देश्य शिक्षा का सामान्यीकरण करना था ताकि सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मुख्य बात निम्न है: 6 to 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने के बाद उनका मूल्यांकन करना, कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध लगाना, बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान से अवगत कराना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 रोजगार की गारंटी नहीं देता। नेक्स्ट,
संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन से संसद की कार्यवाही में प्रतिभाग कर सकता है? ऑप्शन में देखिए क्या है, ऑप्शन में देखिए क्या है, महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सॉलिसिटर जनरल। ये आयुक्त 2 बार हो गया है, सो ये रॉन्ग है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा बी। भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है और भारत के राष्ट्रपति का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होता है। उसे संसद के मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट 7 नंबर, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, फिर 46वां संशोधन, 43वां संशोधन। राइट आंसर होगा इसका ए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, धर्म, पथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती? गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बी, केशवानंद भारती बनाम भारत संघवाद के सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, पर संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसे भी संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता? अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360। राइट आंसर होगा इसका सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है। अनुच्छेद 356 किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यपाल की सिफारिश पर। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन, इसका एक ऑप्शन शायद नहीं प्रिंट हुआ है। सन 1966 में, 1976 में, 1996 में है सी, 1986 में। इसका राइट आंसर होगा भारत में उपभोक्ता के हितों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सन 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम का स्लोगन है जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट देखिए क्या है, सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के बालक की अवधारणा समझ विकसित की शिक्षण में की जाए, बालक में कौन सा परिलक्षित नहीं होगा? यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है। सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से सोचने का विकास, सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास, रटने की क्षमता का विकास, नैतिक क्षमता का विकास। राइट आंसर होगा
सी, सामाजिक विज्ञान शिक्षण से बालक में अवधारणात्मक चिंतन का विकास होता है, जैसे सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चिंतन तथा सोचने की क्षमता का विकास, आलोचनात्मक समीक्षा की क्षमता का विकास तथा नैतिक क्षमता का विकास। इन सब गुणों के विकसित होने पर विषय वस्तु का अध्ययन करने पर रटने की आवश्यकता नहीं होती है। भारत में जल संरक्षण से संबंधित नीरू-मीस कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया गया है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर। राइट आंसर होगा बी। आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा 1 मई 2000 में जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा संरक्षित करने के लिए नीरू-मीरू कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। राइट आंसर होगा डी। विश्व में 100% नगरीय जनसंख्या वाला देश सिंगापुर एवं हांगकांग है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? ऑप्शन में देखिए क्या है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। इसका राइट आंसर होगा ए। ग्रीष्म काल में अधिक तापमान के कारण निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होने से हवाएं समुद्री क्षेत्र दक्षिण पश्चिम से स्थलीय क्षेत्र उत्तर पूर्व की ओर चलती हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें पड़ती हैं उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर कर्क रेखा पर। राइट आंसर होगा बी। जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक एक समान पड़ता है। परिणामस्वरूप उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। यह स्थिति 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन सा है अभी। सामाजिक विज्ञान की अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन, सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था का नव निर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, उपयुक्त सभी। राइट आंसर होगा डी। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य बालकों में समरसता यानी सौहार्द की भावना का विकास करना, बालकों में समायोजन की क्षमता का विकास करना, बालकों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास करना, व्यवस्था का विकल्प ढूंढने की क्षमता का निर्माण करना, सामाजिक संरचना की जानकारी देना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करना। नेक्स्ट, कक्षा में सामाजिक रूप से अपेक्षित बच्चे के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वासों की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाओं प्रोत्साहित करने को कहेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी। कक्षा में सामाजिक रूप से अपेक्षित बच्चों के प्रोत्साहन का सबसे सर्वोत्तम तरीका यह होगा कि बालकों की उस कक्षा का विकास किया जाए जिससे बालक अच्छे और बुरे कार्यों को पहचान सके तथा बालक को अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नए सामाजिक संरचनात्मक परिवर्तनों का ज्ञान, संस्कारी व्यवस्था
समाज के निर्माण हेतु उपरोक्त सभी प्रकार का ज्ञान। राइट आंसर होगा डी। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के द्वारा छात्रों को इस प्रकार समाज के प्रति योगदान की भावना का विकास हो की शिक्षा देना चाहिए कि छात्रों में सामाजिक संरचना का ज्ञान हो सके, सामाजिक समस्याओं की पहचान हो सके, परिवर्तन की समझ पैदा हो सके, समाज के प्रति योगदान की भावना का विकास हो सके। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग कहलाता है तट, द्वीप, प्रायद्वीप, डेल्टा। क्या कहलाता है? ऑप्शन में देखिए सी। तीन ओर से घिरा स्थल को प्रायद्वीप की संज्ञा दी जाती है। जैसे भारतीय प्रायद्वीप पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम से हिंद महासागर द्वारा घिरा है। नेक्स्ट, अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14। राइट आंसर होगा बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। अस्पृश्यता का दंडात्मक अपराध है। अस्पृश्यता एक क्या है? दंडात्मक अपराध है। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अतारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न या फिर दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका सी। प्रतिदिन संसदीय कार्यवाही का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि को प्रश्न करने का अधिकार होता है, जिसमें दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न। मौखिक रूप से पूछे जाते हैं जो तारांकित प्रश्न होते हैं, और अतारांकित प्रश्न वो लिखित रूप से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बंदोबस्त की निम्न में से किस व्यवस्था को लागू कराया? रियायतवाड़ी, काश्तकारी, महालवाड़ी या इस्तमरारी। राइट आंसर होगा इसका डी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में राजस्व व्यवस्था की स्थापना बंदोबस्त लागू किया। इसे जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया था। नेक्स्ट नंबर 26, जब भारत में सायंकाल के समय 8:30 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में मानक समय क्या होगा? 3 सायं या 3 प्रातः, 7:30 शाम या 3:30 प्रातः। राइट आंसर देखिए क्या होगा इसका? ए। ग्रीनविच मेन टाइम देशांतर रेखा लंदन 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन से होकर गुजरती है तथा यहीं से पृथ्वी के सभी स्थानों के समय का निर्धारण किया जाता है। ग्रीनविच मेन टाइम से भारत की स्थिति 5.5 घंटा आगे है तथा लंदन का समय भारत से 5.5 घंटा पीछे होगा। नेक्स्ट, नैनीताल झील को स्कंद पुराण में निम्न में से किस नाम से जाना गया है? सप्तऋषि सरोवर, अगस्त्य सरोवर, ऋषि सरोवर, पंच ऋषि सरोवर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम से हमने लिए हैं। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं टीचिंग, उन सभी एग्जामों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को हमने इसमें ऐड किया है। एक भी क्वेश्चन फालतू का नहीं है, सो वीडियो को इसको बिल्कुल मत कीजिएगा। ओके। स्कंद पुराण में नैनीताल झील को ऋषि सरोवर कहा गया है क्योंकि यह झील 3 ऋषियों से संबंधित है, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त एवं ऋषि ला। इस वीडियो में हम सिर्फ 30 क्वेश्चन को ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे तो ये 60 प्रश्न हैं, 60,
और बाकी के जो 60 प्रश्न हैं हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो पूरा वो बहुत ज़रूर कीजिएगा। उत्तराखंड का वह लोकगीत जो विरह वियोग व्याकुलता में माना गया है वह है चांचरी, न्योली, सुमेलो, चौफला। राइट आंसर होगा सी। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में प्रचलित गीत को विरह वियोग व्याकुलता तथा प्रतीक माना जाता है। झुमेलो लोकगीत वियोग श्रृंगार रस का गीत है। निम्न देशों में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या है। सी। वर्तमान में आसियान के 10 सदस्य देश हैं। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रुनेई, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया आसियान संगठन का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्था में उभरता हुआ उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग, या फिर इनमें देखिए सूती वस्त्र उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, सीमेंट उद्योग। इसका राइट आंसर होगा सी। वर्तमान सदी को सूचना एवं संचार का युग कहा जाता है। इससे स्थलों की दूरी नगण्य हो गई, लोगों के बीच संवाद तेजी से होने लगा। वर्तमान समय में उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। सूचना उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है जल विद्युत शक्ति परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, वन्य जंतु संरक्षण परियोजना, नदी संयोजन परियोजना। राइट आंसर होगा बी। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास में संबंधित है। इसकी शुरुआत 1998 से 1999 में की गई। इस परियोजना के तहत देश के प्रमुख 4 महासागरों कोलकाता, मुंबई, दिल्ली तथा चेन्नई को इस सड़क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। प्रोजेक्ट कार्य के अंग हैं। ऑप्शन देखिए, रिपोर्ट लेखन, स्थल का अवलोकन, संबंधित जानकारी का संकलन, स्थल का विलीनीकरण। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आंसर ही देख लेते हैं इसका। राइट आंसर होगा इसका सी। प्रोजेक्ट कार्य के प्रमुख क्रमबद्ध चरण निम्न हैं। प्रथम चरण स्थल का चिन्हीकरण, द्वितीय चरण स्थल का अवलोकन, तृतीय चरण स्थल से संबंधित जानकारी का संकलन, चतुर्थ चरण रिपोर्ट लेखन। छात्रों में सृजनात्मकता का निर्माण करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्रों को कक्षा में पढ़ाएंगे, छात्रों को गृह कार्य देंगे, छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य कराएंगे या नवाचार संबंधी कार्य कराएंगे। राइट आंसर होगा सी। प्रोजेक्ट कार्यों के सहयोग से छात्रों में सृजनात्मकता का विकास किया जा सकता है, क्योंकि इस कार्य में छात्र सभी प्रकार की गतिविधियों को करने के लिए स्वतंत्र होता है जो कार्य से संबंधित होती है। इस वाले क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि गांधार कला पर किस विदेशी कला का प्रभाव था। ऑप्शन ए मिस्र, चीनी, रोमन, यूनानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।